जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर का इलाका रावलाकोट एक खूबसूरत शहर और सियाहती मकाम है। ये जिला पुंछ और जिला रावलाकोट का सदर मकाम है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे वादी पर्ल भी पुकारा जाता है। ये पूरा इलाका मौसम बहार में कुदरत का एक शाहकार बन जाता है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। रावलाकोट के मज़ावात में खूबसूरत वादियां और चोटियों में तोली पीर और कोट मत्ते खान और हसैन कोट शामिल हैं। 14 अगस्त 1947 को जब तश्कील पाकिस्तान हुई तो इसकी खुशी में 15 अगस्त को रावलाकोट शहर में एक छोटी सी टेकरी के मकाम पर तकरीबन 30,000 के करीब लोग जमा हुए और इस बड़े इज्तिमा ने करारदाद इलाके पाकिस्तान जो 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पास की थी, इसकी तायद की और 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पास की गई इसकी तायद की और ये करारदाद भी पास की कि आज के बाद हम पाकिस्तानी हैं और यूं पहली बार आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का परचम इस मकाम पर लहराया गया। तारीखी जगह है जिसको सियासी टेकरी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर रावलाकोट इसके गिरदो नवा के जितने भी इलाके थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की, यानी अपना हिलाक का उन्होंने ऐलान कर दिया ऑलरेडी। और उसके बाद अस्करी जो उनका डिवीज़न था उन्होंने उस वक्त का जो हुक्मरान था उसके साथ लड़ाई अपनी शुरू की और आज़ादी हासिल की। उस दिन 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ उसके चश्मदीद गवाह और उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। अच्छा मोहम्मद सरवर खान साहब बताइएगा 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ इस मुकाम पर जिसकी वजह से इसका नाम सियासी टेकरी रखा गया? इसमें ये हुआ सर कि यहाँ महाराजा हरि सिंह की एक बटालियन फौज जिसका वॉलंटियर होकर रामलाल कर्नल आया था कि सदर को मैं सीधा करूँगा। उसने यहाँ गन्ने लगाई हुई थी, तोपें 25 मोटर 2 मोटर ब्रैंड गन्ने दफ़ा 114 की खिलाफ वर्जी की। जूता उतार के दफ़ा 114 लिख कर उस पर जूते के उन्होंने जूता मारा। उस दफ़ा 114 पर हम जूते की नोक पर दफ़ा 114 को नहीं मानते, लिहाजा रामलाल देख रहा था वहाँ से ये राष्ट्र उसके ऊपर से ये इलाका सामने खाली था, चटियों में था, कोई नजर नहीं था। यहाँ बहुत बड़ा मजमू था, ये नीचे बहुत बड़ा ये सब खाली था, उन्होंने जिसमें इतने लोग थे उस वक्त उसकी खिलाफ वर्जी। उसके बाद जब बगावत ऐलान हो गया महाराजा के खिलाफ जंग शुरू हो गई और आप लोगों ने इलाक का ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल उस वक्त हमने इलाके पाकिस्तान का ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे और आज तक आप पाकिस्तान के साथ हैं। आप बताइएगा बुजुर्गों। 1947 का एक तारीखी दिन जिसमें कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उसकी खुशी में उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पे लहराया और उसको सलामी दी। और उसके बाद उन्होंने महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया और ये कहा कि आज के बाद हम महाराजा हरि सिंह को नहीं मानते, न उसकी किसी कानून को मानते हैं, बल्कि जो साबिक फ़ौजी थे उन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया। और उस हवाले से जो नेशनल गार्ड्स थे उनके कमांडर थे सरदार अशरफ साहब, उनकी कमान में 15-20 हज़ार लोगों ने यह मार्च पास्ट किया और ऐलान किया कि आज के बाद हम डोगरा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं। और दफ़ा 144 को तोड़ा। उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों को गिरफ्तार करके 1.5-2 साल तक जेलों में डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1947 की जो करारदाद है उसी के तसलसल में ये बड़ा इज्तिमा हुआ था, इसलिए कि 1947 में ये मुतालबा किया गया था महाराजा से कि 15 अगस्त तक इलाक़ का ऐलान करने बसूरत दिगर हम ज़ामत करेंगे। गाज़ी मिल्लत ने जब वो करारदाद पेश हुई उसके बाद एक हल्फनामा लिया सब लोगों से जो शुरका थे कि अगर 15 अगस्त तक महाराजा इलाक़ का ऐलान नहीं करता
तो उसी दिन से हम ज़मात का ऐलान कर देंगे और बगावत करेंगे। उसी सलसल में इन लोगों ने ये ऐलान किया बगावत का। जो गाजी मिल्लत थे वो कब यहाँ तशरीफ लाए? गाजी मिल्लत जब असेंबली के मेंबर बने जनवरी 1947 में, पहला खिताब जो उन्होंने मेंबर बनने के बाद इस सियासी टेकरी पे किया था। और वहाँ से लोगों को ये कहा था कि महाराजा के जो तेवर हैं वो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ उसके बाद उन पर पाबंदी लग गई। कैप्टन हुसैन खान शहीद थे जो साबिक फौजी थे, और उन्होंने जो है वो सारे साबिक फौजी को जमा किया, हथियार जमा किए, अपनी जो पूंजी थी वो खर्च की, और उस लिहाज से उन्हें पूरी जो ट्रेनिंग दे के लोगों को तैयार कर लिया था। पर उससे पहले एक वार काउंसिल बनी थी जो मरी में हुई गाजी मिल्लत की क़यादत में जी, उसमें कमांडर्स वगैरह सारे मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद फिर ये जंग यानी क़यादत ओवरऑल उनके भी गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान उनकी क़यादत में ये सारा मुल्क आज़ाद हुआ, और जो आज कश्मीर की आज़ादी जो आगे गई है। प्रेस क्लब के सदर हैं आप, हमारी सहाफ़ती बरादरी से ही आपका तल्लुक़ है। आप हमें बताइएगा कि 1947 को जो मूवमेंट यहाँ कश्मीर से स्टार्ट हुई, ज़ाहिर है उन्होंने अपने थे आज़ादी हासिल की, और उस वक्त से ले के आज तक, और उस वक्त का जो विजन था ख़ास करके गाजी मिल्लत का, क्या उसके ऊपर अभी तक भी ये यहाँ की जो नस्ल है, यूथ है, उसके ऊपर कायम दायम है? जी, जो यहाँ पे 19 जुलाई 1947 को जो इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके जो गाजी मिल्लत ने पूरी जो कश्मीरी कौम थी उसका एक जो इलाक़ था उसका पाकिस्तान के साथ किया, तो 4-5 नस्लें गुजर गई हैं, लेकिन आज भी जो नौजवान नस्ल है उसका जो वही नज़रिया लेके चल रहे हैं और आज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। बल्कि आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो फ्रंट लाइन है पाकिस्तान की इस वक्त, और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ये जो दारुल जिहाद जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम भी मुनक्कद किया जाता है, जो जुम्मे बगावत है यहाँ पे उसका प्रोग्राम होता है। तो लोग आते हैं यहाँ पे। आज़ादी का दिन इंडिया में सेलिब्रेट 15 अगस्त का किया जाता है। आप वही 15 अगस्त जिस दिन महाराजा के खिलाफ यहाँ के लोग उठ खड़े हुए गाजी मिल्लत की क़यादत में, वो दिन अभी तक आप सेलिब्रेट करते हैं इसी मुकाम के ऊपर? जी, यहाँ पे अरब जो 15 अगस्त होती है यहाँ पे प्रोग्राम होता है, और उसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, कोई एक सियासी जमात महसूस नहीं होती है, बल्कि तमाम मकता फ़िक्र के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारी जुम्मे बगावत है उस दिन हमने बगावत का अलम बुलंद किया था, और जो महाराजा हरी सिंह है उसके खिलाफ किया था। लेकिन आज भी वो जो बगावत वो जारी है मकबूजा कश्मीर में, जो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं आज उसी नज़रिए के उस पे आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी तक उनकी जो कुर्बानियाँ वो जारी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की अगर आप बात करें तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तो अपनी जो एक जो ताल्लुक़ है, जो नज़रिया है वो उस पर कायम है। और ऑलरेडी जो तहरीक है जी, ख़ास करके मोदी के चाहे जितने भी काले कानून आए वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में, लेकिन वहाँ की अंदर की जो तहरीक है वो भी ज़ोर पकड़ रही है, और वो दिन दूर नहीं कि जिसकी बुनियाद रखी गई थी इस जगह से इंशाल्लाह वो ख्वाब भी सच्चे साबित होंगे, और वो सुलगती जन्नत सही मानों में जन्नत नज़ीर बनेगी।